चलो गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अपने एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। बेसिकली हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए थे हम लोगों ने उन दोनों चैप्टर्स के रिलेटेड, पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स के। इसके अलावा फिर इसके बाद अब मैं एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर पे आया हूँ, जो बेसिकली है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चैप्टर के लिए। इस कॉन्सेप्ट बहुत कम है इसके अंदर, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब उतनी ही ज्यादा आप इस चैप्टर्स में अपनी पकड़ ला पाएंगे और एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। I'll suggest you have to practice as much as you can. Practice as much you can, not only by NCERT, practice by other reference book also. On my first lecture only, I have mentioned all those reference book. You know, or guys like you can refer R.S. Agarwal, you can refer R.D. Sharma. Both the books are best. And the best thing, if you don't want to refer the books, you can refer previous year questions as well. So basically you will see that lots of questions used to come from these chapters. Real numbers we have done, polynomials we have done. Now we are coming on the third chapter of our NCERT, which is linear equation in 2 variables. और guys, थैंक यू आप लोगों के, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो मैंने इसके बाद एक डाउट सेशन भी रखा है, एक डाउट क्वेश्चंस रखूंगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें एनकाउंटर करूंगा। वो बेसिकली सेकंड चैप्टर पे होगा। यू विल डेफिनेटली सी दैट वीडियो सून। आई विल बी पोस्टिंग ऑन द यूट्यूब। सो गाइस, नाउ विल स्टार्ट दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसे मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ऐसी थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगा मैं। गाइस, कुछ भी पढ़ो लाइफ में, यू शुड बी अवेयर अबाउट द मीनिंग्स। आपको उसका मतलब पता होना चाहिए लाइफ में। अगर मतलब पता है तो कभी बंदा भूलता नहीं है चीजों को, मग नहीं करता, रटता नहीं है। बंदे को मतलब पता है तो उसके कॉन्सेप्ट उसी के समय क्लियर रहते हैं। और वो आज अगर आप 10 साल बाद 15 साल बाद वही बुक अगर उठा के देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे गाइस। तो आपके कॉन्सेप्ट उसके आपके माइंड में हमेशा रहेंगे। सो गाइस, हमारा ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक एक वर्ड्स को हम पकड़ेंगे और एक एक वर्ड से समझेंगे। गाइस, लीनियर हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में। लीनियर फॉर्म क्या होती है? लीनियर फॉर्म वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है गाइस? 1, है ना। तो हमने देखा था लीनियर अगर देखा था तो इसकी डिग्री क्या होती है गाइस? ax प्लस बी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसकी फॉर्म क्या होती है गाइस? ax प्लस बी। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। अब ये तो हो गया लीनियर फॉर्म। व्हाट इज द इक्वेशन? माइनर सा डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इक्वेशन मतलब क्या होता है गाइस? किसी भी चीज से इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल टू 4, इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल गाइस, लीनियर बिल्कुल आप समझ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर हम वर्ड से वाकिफ हो चुके हैं गाइस। अगर 2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू जैसे ही हमने करा 2, जो कुछ भी करते हैं नॉट इनली 2, दिस इज द इक्वेशन। यू हैव इक्वेटेड विथ सम वैल्यूज। The term equation means you have to equate with some value. So I have equated this with value equal to 2. This suggests that this is a equation. ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है गाइस। फिर हम एक्सप्रेशन में क्या होता है? इक्वेट नहीं करते, 2x प्लस 5 लिखते हैं, इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x इक्वल टू -5 करके। अब जब आपने इक्वेट कर दिया गाइस, तो इसका मतलब होता है वो इक्वेशन। अब व्हाट डज इट मीन बाय 2 वेरिएबल्स? गाइस, हमने जब देखी थी लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में, जब हमने लीनियर इक्वेशन देखी थी गाइस पॉलिनोमियल्स में, तो क्या देखा था? एक लीनियर फॉर्म मतलब ax प्लस b है। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। इट वाज इन 1 वेरिएबल, मतलब x के टर्म में था, एक ही वेरिएबल। मैंने वेरिएबल्स भी वर्ड आपको समझाया था। तो गाइस, इन सारे वर्ड को अगर आप 2 को अभी एक तरह से साइड रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। लीनियर मतलब गाइस आप समझ रहे हैं, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होने वाली। इक्वेशन मींस यू आर इक्वेटिंग इट विद सम वैल्यू, एंड वेरिएबल्स मींस यू नो x y z। अब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब क्या है गाइस? मतलब 2 वेरिएबल्स की टर्म्स में हम बात करेंगे। हमने रियल नंबर्स एक टर्म में बात चल रही थी, y इक्वल टू 2x प्लस 1 कह रहे थे, इसको y हमने ऐसा पॉलिनोमियल माना था। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग। अब हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमेशा x और y के फॉर्म में ही सब कुछ होगा। x y 2 वेरिएबल्स, नॉट ओनली x एंड y, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में होगा। वो होगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एंड सेकंड थिंग, वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसकी फॉर्म गाइस क्या हो सकती है? जैसे इसकी फॉर्म हम ये मान सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। मतलब एग्जांपल देना तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है?
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन बनेंगी। क्या बनेंगी गाइस? दो इक्वेशन बनेंगी, वो हो जाएगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक नहीं दो इक्वेशन बनी, एक नहीं दो इक्वेशन बनी, वो बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको दो वैल्यूज दी होंगी, दो वैल्यूज मतलब गाइस 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या है गाइस? ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो गाइस इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखने की कोशिश करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस मतलब क्या होगा? x और y के टर्म में दो इक्वेशन दे देंगे, तो जिसके चेंज क्या होंगे उसके कोफिशिएंट चेंज। मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है 2, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 5, ये कांस्टेंट है। ऐसे x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। नॉट अ कोफिशिएंट, इट्स अ कांस्टेंट। सो गाइस ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप इस तरह के फॉर्म में ही क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। मतलब आपको एक्स वाई के टर्म में एक्स वाई और एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा गाइस, या तो ऐसे होगा या फिर ये या तो इसी तरह से होगा, या फिर ये 3 को इस साइड लेके चले गए होंगे। मतलब क्या होगा 2x प्लस 5y इक्वल टू -3x प्लस 2y इक्वल टू -1। इस तरह से फॉर्म में हो सकता है। बेसिक जनरल फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है गाइस वो अबव फॉर्म होती है, जो मैंने आपको बताई है। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है गाइस। अब देखिए क्यों हमने ये पिक्चर में क्यों आता है, ये सब चीजें क्यों सॉल्व करते हैं, क्या होता क्या है गाइस। हमें इस पूरे चैप्टर में इन दिस होल चैप्टर यू वुड बी गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। व्हाट यू वुड बी गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। मतलब गाइस क्वेश्चन दो इक्वेशन दे दी जाएगी, उन दो इक्वेशन के कुछ मेथड्स होंगे जिस मेथड से आप एक्स और वाई निकालेंगे। तो देयर वुड बी सम सॉल्यूशंस, राइट। जब आपको अगर दो इक्वेशन दी है, मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3, दो इक्वेशन दी है और सॉल्व करने को बोला, तो गाइस क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज। व्हाट वैल्यूज यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x और y। गाइस एक चीज हमेशा लाइफ में फंडा याद रखना, जितनी वैल्यूज निकालनी होती है उतनी इक्वेशंस की जरूरत होती है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जितनी वैल्यूज निकालनी होती है उतनी इक्वेशंस की जरूरत होती है। हमें सिर्फ यहाँ दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई, इसलिए दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। कैसे करते हैं आगे सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, कितनी अप्रोचेस होती हैं, कैसे, वो मैं आगे करूंगा। इन शॉर्ट अभी बताऊंगा। तो दो डिफरेंट अप्रोच होती है। एक होता है ज्योमेट्रिकल वे, जब हम ग्राफिकल ग्राफ बना के हम उसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा होता है नॉर्मल जनरल फॉर्म्स ऑफ, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेस्ट मेथड्स होते हैं। दैट विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स। So guys, when there are what I want to portray by this example is like when there is some two equation, you have to find out some values. So the values जो निकलेंगी वो किस टाइप की निकल सकती है, किस टाइप की, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह का होगा वो होता है बेसिकली 3 टाइप का। गाइस एट ए वन शॉट में सबको लेके आया हूं। अगर एट ए वन शॉट ऐसी शॉर्ट नोट्स में आप डालेंगे और जब आप रिकैप करेंगे तो बहुत जल्दी चीजें क्लिक होंगी। हम एक एक चीजों को अच्छे से कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में, फर्दर लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चंस लेंगे, डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे, बट एट ए वन ग्लांस आई नो यू नो राइट मैं कौन सी अप्रोच से आप लोगों को पढ़ाता हूं। सो गाइस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को सोल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं गाइस। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 तरह के हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो इक्वेशन अगर दी हो और 2 वेरिएबल्स हो, उसके हमेशा मैक्स टू मैक्स 3 तरह के हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। अब गाइस यू हैव टू बी, ये जो तीनों पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गाइस यही चार्ट पे मैं कहूंगा, इसी चार्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसी चार्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चार्ट अगर आपको याद है, कब यूनिक सोल्यूशन होता है, कब नो सोल्यूशन होता है, कब इन्फिनिट मेनी सोल्यूशंस होता है, तो अगर आपको ये चीज फंडा क्लियर है तो आप हमेशा 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन एट वन शॉट यू वुड बी एबल टू डू इट। सो गाइस विल ट्राई टू कवर। So guys, solution of equation, there are 3 different type of a solution would be possible. That is, first is unique solution, second is no solution, third is infinite many solution. हर एक solution का एक मीनिंग है, एक रेफरेंस है, एक वर्ड है। क्यों यूनिक कहते हैं गाइस, आपको ये तो पता चल गया। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं, जिससे आप लोग चीजों को क्लियर कर पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। x प्लस 2y
ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस, ये एक इक्वेशन है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो यूनिक सोल्यूशन आप एज ए देख के एट ए वन रेफरेंस, आप जब इस इक्वेशंस को देखेंगे एट ए वन शॉट, आप इतने ज्यादा कैपेबल होने चाहिए कि एट ए वन शॉट बता दो कि क्या इसका सोल्यूशन यूनिक होने वाला है, क्या नो सोल्यूशन, क्या इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। यू हैव टू बी मच कैपेबल गाइस। कुछ नहीं, सिंपल से फंडा है, यू हैव टू सी दी कोफिशिएंट्स, एक्स के, वाई के और कांस्टेंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। पहली इक्वेशन में सेम, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। इन तीनों चीजों को देख के यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन लाइज इन यूनिक पार्ट और इन नो और इनफाइनाइट। चलो विल स्टार्ट। कौन से सॉल्यूशंस को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं? उन सॉल्यूशंस को यूनिक कहते हैं जिसके जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के दोनों में, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो नॉट इक्वल टू होने चाहिए, मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by a2। गाइस देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, राइट। इधर का कोफिशिएंट क्या है 2, कोफिशिएंट क्या है 5। देखिए, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2, इट इज नॉट इक्वल, राइट। 1 by 3 2 by 5 के इक्वल नहीं हो सकता। इस तरह की इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशंस कहलाई जाएगी। किससे हमने पहचाना? सिर्फ और सिर्फ इस फंडे से, कि इस फंडे से कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो उस तरह की सॉल्यूशंस को हम यूनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज को कह देंगे कि वो यूनिक है। गाइस, यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट, आप जब मैं आगे फर्दर लेक्चर में बताऊंगा कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, बट अभी रेफरेंस में मैं बताना चाहूंगा यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट वो दो इक्वेशन, वो दो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों जिसपे इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो दो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। मतलब जब आप एक, गाइस देखिए, ये एक ग्राफ है, ये एक्स नेगेटिव तक जाएगा, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होगा? एक लाइन, जब एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक ग्राफ बनेगी, मतलब एक लाइन बनेगी। हमने देखा था इट्स ए लीनियर इक्वेशन, राइट, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक की पैराबोला बनता था, और जब हमने बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़ा था वो देखा था जिगजैग लाइन बनती है, राइट। तो हमेशा एक लाइन ही बनने वाली है। तो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बनेगी, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बनेगी। हम सेकंड चैप्टर में भी देख चुके हैं कैसे ग्राफ बनाते हैं, बट स्टिल आई कवर इट, ओके। तो गाइस, लेकिन तो मान, तो ये फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं, ये लाइन बनी x प्लस 2y इक्वल टू -3, एक ही बात है गाइस, 3 को उस साइड लेके चला गया, और ये लाइन बनी फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, बनेगी नहीं गाइस, एग्जैक्टली ये नहीं बनेगी, मैं आपको क्या पोर्ट्रे करना चाहता हूं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। तो कुछ वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, इस वाले की कुछ वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, इसकी वैल्यू कुछ होगी एक्स और वाई की, तो हमेशा एक वैल्यू कॉमन होगी एक्स और वाई की, इस इक्वेशन की भी और इस इक्वेशन की, दोनों वैल्यू कॉमन होगी, इसलिए दोनों वैल्यू पे हमेशा वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यूनिक सोल्यूशन क्या है? एक कॉमन सोल्यूशन बनने वाला है। वर्ड से समझ में आता है व्हाट डज यूनिक मीन। when you solve both the equation, the one solution you will find as unique means one solution would be common, those solution will lie in the unique part। मतलब x और y, जैसे फॉर एग्जांपल x2 y इक्वल टू 1, उस इक्वेशन में भी x2 y इक्वल टू 1 होगा, तो वो देखेंगे। तो इस तरह की लाइन जब ज्योमेट्रिकली हम अगर इस सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्री मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे गाइस इंटरसेक्ट करेंगी वो, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे देख रहे हो गाइस इंटरसेक्ट कर रही है, यू हैव टू बी इंटरसेक्टिंग, तो वो होती है यूनिक सोल्यूशन। गाइस मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट डज इट मीन बाय यूनिक सोल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ पार्ट, नो सोल्यूशन। मतलब उन दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन रहने ही नहीं वाला है, मतलब उन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की, इस इक्वेशन मान के चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, एक्स और वाई की कोई इक्वेशन की कोई भी पॉइंट कभी भी इसका और इसका सेम नहीं होने वाला, इसका और इसका कभी भी सेम नहीं होने वाला, उस इक्वेशंस को कहते हैं नो सॉल्यूशंस। कैसे देखते हैं? ज्योमेट्रिकल भाषा में देखूंगा तो गाइस हमेशा दो पैरेलल लाइंस बनेगी, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन। कभी, अब दो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? ये सीधी चलती रहेंगी, कभी साथ में नहीं मिलेंगी, ये सीधी चलती रहेंगी, कभी साथ में नहीं मिलेंगी, उस सॉल्यूशंस को गाइस नो सॉल्यूशन कहते हैं। सो गाइस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नो सॉल्यूशंस क्या होंगे? वो सॉल्यूशन
जिनकी लाइन हमेशा पैरेलल होंगी, मतलब कभी भी मिलने नहीं वाली है, कोई भी एक्स और वाई का कॉमन पॉइंट नहीं आने वाला, वो लाइंस होती है नो सॉल्यूशंस के। अब नाउ सेकंड वे टू फाइंड आउट, फर्स्ट वे यू कैन सी बाय मेकिंग ए ग्राफ, सेकंड वे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट यू कैन सी कि ये जो सॉल्यूशंस है वो हमेशा नो सॉल्यूशंस होंगे। चलो गाइस एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। ठीक है गाइस, ये फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ली मैंने, है ना, ये इक्वेशन ली। तो गाइस इसका देखिए तो a 1/2 बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इधर का भी 1/2 बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, लेकिन ये देखिए 1/3, मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 हो गया, बट c1 c2 के बराबर नहीं हुआ। 1/2 1/3 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इस तरह की फॉर्म की इक्वेशंस को आप नो सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एट ए वन शॉट। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1/a2 कभी भी b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में कभी सेम नहीं होने वाले। जब भी आप अपॉन में लाएंगे तो वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या हो गया, x और y के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, मतलब आप जब उसे अपॉन में लाएंगे मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 सेम रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो वेरी करेगा, कांस्टेंट वेरी करेगा। इसीलिए गाइस ये लाइन हमेशा पैरेलल में बनती है, दैट्स व्हाई दिस लाइन आर ऑलवेज लाइज इन एट ए पैरेलल पोजीशन। तो वो होते हैं नो सॉल्यूशंस। आई रिपीट बाय स्टेटमेंट, वो लाइन वो सॉल्यूशंस को नो सॉल्यूशंस कहते हैं, वो जिनका नेचर पैरेलल लाइंस में होता है और जिनके कोफिशिएंट हमेशा c1/c2 कभी भी सेम नहीं रहेगा a1/a2 और b1/b2 के। The same statement is written here at this particular board, in this particular board. Okay guys, next आता है infinite many solution। infinite many solution होता है, एक लाइन से समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा सोल्यूशन, मतलब x और y की एक से ज्यादा वैल्यू साथ में मिलेंगी दोनों इक्वेशंस के। x और y की एक से ज्यादा वैल्यू दोनों इक्वेशन के साथ में मिलेगी, उन सोल्यूशन को इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे। मतलब गाइस जैसे आप देख रहे हो इधर दो लाइन दिख रही है, इधर दो लाइन, जो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस वाली होती है ना गाइस, उसकी दोनों लाइन एक साथ ही कहीं ना कहीं मिल रही होंगी एक से ज्यादा पॉइंट में, इसलिए इनको कहते हैं, मैंने दो लाइन, एक ब्लैक लाइन से किया, एक ब्लू लाइन से किया है, ब्लू मार्कर से किया है, इन तरह की लाइन को कोइंसिडेंट कहते हैं। किन लाइन को, इनको, और इनका अगर कोफिशिएंट्स अगर हमें देखना हो तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। दिस सॉल्यूशन लाइज इन दिस पॉइंट। सो गाइस व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ, कितने टाइप गाइस हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इक्वेशन के, कितने टाइप हो सकते हैं गाइस, लेट्स रिपीट। तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्हीं सबको बना के भी देखेंगे, मैं प्रूफ दूंगा आपको कि ये क्यों इंटरसेक्टिंग होती है, ये क्यों पैरेलल होती है, ये क्यों कोइंसिडेंट होती है। जस्ट एस्क क्वेश्चंस, आई गिव यू प्रूफ। ओके, अभी के लिए फंडा क्लियर होना चाहिए कि कोफिशिएंट की यूनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब a1/a2 कभी भी b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। दो सॉल्यूशंस आर नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं कभी भी मिलने ही नहीं वाले, मतलब कभी कोई सॉल्यूशन कॉमन है ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी कॉमन नहीं रहने वाली। कॉमन नहीं रहने वाली मतलब किस टाइप का नेचर होगा, उनका पैरेलल लाइंस होंगी, और उस नेचर को अगर हमने कोफिशिएंट की भाषा में देखना तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो होगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। दो सॉल्यूशन विल नोन एज नो सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन बाय इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, मतलब a1/a2 भी इक्वल होगा b1/b2 के, b1/b2 भी इक्वल होगा c1/c2 के, ये तीनों कंडीशंस इक्वल होंगे। इस तरह की लाइन को कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट इन नेचर कहते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग इन नेचर कहते हैं, इसको पैरेलल इन नेचर कहते हैं, इसे कोइंसिडेंट इन नेचर होते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्लियर हुआ, हमने देखा क्या एक जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस की। अब एक जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आएंगे कि बताइए कि एक दो इक्वेशंस दे दी होंगी, जैसे इस तरह की कोई भी इक्वेशन दे दी होंगी, और आपको बताएंगे कि बताओ क्या वो यूनिक सॉल्यूशन के नेचर में है, क्या नो सॉल्यूशन के नेचर में, क्या इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन में। पहला टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, आप इन तीनों फॉर्मूले को डालेंगे, इन तीनों को देख लेंगे, इनके कोफिशिएंट देख लेंगे, जो कंडीशन मैच करेगी वो उस इक्वेशन में सीधा का सीधा पता चल जाएगा कि वो किस तरह का टाइप ऑफ नेचर है इस इक्वेशन का। सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आते हैं दो कॉन्सेप्ट पे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बताओ ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट इन नेचर में या इनकंसिस्टेंट इन नेचर में होते हैं। गाइस कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आता है कि कंसिस्टेंट मतलब क्या है, कंसिस्टेंट इन बिहेवियर है, मतलब मिलेंगे साथ में, कंसिस्टेंटली रहेंगे। सो गाइस यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट की बिहेवियर में आते हैं। क्यों, क्योंकि गाइस बच्चे इसे रख लेते हैं पर समझते नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट आने ही आने वाला है ना गाइस, और सेम इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन भी वही होते हैं जिनका कॉमन पॉइंट आने ही वाला है, बल्कि इनफिनिट का एक से ज्यादा होता है।
तो इसलिए इन दोनों नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग कंसिस्टेंट इन नेचर कह देते हैं। इन दोनों नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट इन नेचर कह देते हैं। और इनकंसिस्टेंट किसे होता है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। दोनों क्या होने वाले? पैरेलल इन नेचर होने वाले। दोनों क्या होने वाले? पैरेलल इन नेचर होने वाले। पैरेलल होने वाले इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट इन नेचर कहते हैं। गाइस मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट एंड नॉन इनकंसिस्टेंट कभी रटिएगा मत, आप समझ जाएंगे। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट इन बिहेवियर है, मतलब कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हो। किन में पॉइंट्स मिलते हैं? दो तरफ सॉल्यूशंस में मिलते हैं। एक सॉल्यूशन मिलता है यूनिक में, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट होता है, और इन्फिनिट में एक से ज्यादा होते हैं, बट मिलते तो है, दोनों कोइंसिडेंट तो करते हैं। इसलिए इन दोनों कैटेगरी को हमेशा कंसिस्टेंट इन बिहेवियर कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट मतलब कभी मिलने ही नहीं वाला, इसलिए उनको नो सॉल्यूशन जो होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन दो तरह के फॉर्म में आते हैं, या तो दो इक्वेशन दे दिए जाएंगे, विल कवर इट इन आवर फर्दर लेक्चर्स। पहले तो सीधा ये बोला जाएगा, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब दो इक्वेशन दे दी जाएंगे और पूछेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो गाइस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने बता दिया। या तो वो अगर इनफाइनाइट में या फिर यूनिक में फॉल कर रहा होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट। या फिर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि ये सीधा एक दो, इससे पहला पार्ट तो सेम ही रहने वाला क्वेश्चन का कि दो इक्वेशन देनी ही देनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में वो बोल देंगे कि ये बताओ क्या ये यूनिक सोल्यूशन में लाई करता है, क्या ये नो में, क्या ये इनफिनिट मेनी सोल्यूशंस में। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर तीसरी फॉर्म बनती है, आपको पहला तो दो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बन गई कि बताओ कि किस फॉर्म ऑफ क्या सोल्यूशन है उस इक्वेशंस का। दूसरी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनती है, बोल देंगे कि ये इस सोल्यूशन में लाई करते हैं, या फिर कहेंगे कि सोल्यूशन में बताओ किस में लाई करते हैं, और फिर मिसिंग वैल्यूज बताओ। मतलब के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी, मतलब इक्वेशन में के डाल देंगे, के डाल देंगे, ए डाल देंगे, बी डाल देंगे और फाइंड वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे। इस फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आगे इनको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट और तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है होमोजेनियस टाइप ऑफ इक्वेशंस। गाइस होमोजेनियस टाइप ऑफ इक्वेशन, ओके गाइस आई गेस विल कवर इट इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आप इस लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन था और होमोजेनियस के क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो उससे पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस आई थिंक सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले हमने कवर ये किया, लेट्स रिकैप। सो वी रिकैप करते हैं। हमने पहले ये समझा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर का मतलब क्या, इक्वेशन कब कहते हैं, टू वेरिएबल्स क्या होता है, किसकी जनरल फॉर्म पर ही इक्वेशन का सोल्यूशन देखा, उनका नेचर देखा कि इसका इंटरसेक्टिंग होता है, इसका पैरेलल होता है, इसका कंसिस्टेंट होता है, क्यों इन दोनों इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, क्यों इस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। Thank you guys. In upcoming lecture we'll cover all questions in these topics only, and stay safe guys. Thank you.